हेलो एवरीवन। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आज आपका चैप्टर 3.5 पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, सेकेंड में वाटर सीमेंट रेशियो, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की। अब जब आप कंक्रीट जान गए हैं तो इसका डिज़ाइन मिक्स का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं, कौन कौन सा रिकमेंडेशंस हम लोगों को याद रखने होते हैं। तो आई होप आपको पहले वाला लेक्चर देख चुके होंगे, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। ओके, सबसे पहले हम लोग कंक्रीट की बात करें। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट आपका क्या कहलाता था, सीमेंट एग्रीगेट, जिसमें कि आपका फाइन एग्रीगेट और सेकेंड आपका कोर्स एग्रीगेट आता था। सीमेंट एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर भी हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमको सेटिंग टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए अलग एडमिक्सचर यूज करेंगे, घटाना है तो अलग एडमिक्सचर यूज करेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपका कंक्रीट कहलाता था। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को। मिक्स डिज़ाइन कहता है आपका, इसमें आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को। इंग्रेडिएंट्स आपका क्या क्या हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, ठीक है, कि सीमेंट का कंटेंट आप कितना दे रहे हैं, ये फैक्टर आपका डिपेंड करेगा इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने में। सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, थर्ड ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। हम लोगों ने एग्रीगेट वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स पढ़ाई किए थे। फोर्थ आपका आ जाएगा सीमेंट कंटेंट, वाटर रेशियो, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट और कंसिस्टेंसी, कि आप जो वाटर दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, पेस्ट आपका कैसा है। जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो पेस्ट आपका कैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, determine their relative proportion with the object of producing concrete of certain minimum strength, durability, as economy as possible। हम लोग ये सब चीज़ें को अच्छी मात्रा से मिलाते हैं ताकि हमको एक डिजायरेबल स्ट्रेंथ मिल सके, ड्यूरेबिलिटी मिल सके, ज़्यादा दिन तक वो चल सके, ठीक है। तो आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन समझ गए होंगे। इसमें हम लोग इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि सीमेंट कंटेंट कितना दे रहे हैं, वाटर का रेशियो कितना है, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स कितना है, कंसिस्टेंसी कितना है। और पर्पस में क्या होता है, टू अचीव द डिजाइन डिजायर्ड वर्केबिलिटी इन द प्लास्टिक स्टेज, मतलब इसको कहता है कि वर्केबल होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से कंक्रीट को डिजाइन मिक्स करेंगे। पर्पस इसका है कि एक आपको वर्केबल मिले, जो कि आप प्लास्टिक स्टेज आपको मिल सके। प्लास्टिक स्टेज जनरली हम लोग का कौन सा स्टेज होता था, जिसमें हम लोग कंक्रीट को जिस शेप में देना चाहे उस शेप में दे सकते हैं। फिर सेकेंड है, हम लोग एक मिनिमम स्ट्रेंथ मिल सके हम लोगों को, जो कि हार्डन हो, जो कि हम लोगों को कितना दिन में मिलता था, 28 डेज में। इससे पहले हम लोगों ने ये टॉपिक के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते थे 28 डेज के अकॉर्डिंग। आपका एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल सके, कंक्रीट आपका हार्ड हो, एक डिजायर ड्यूरेबिलिटी मिल सके गिवन इन्वायरमेंट कंडीशन पे। जैसे कि हम लोग कंक्रीटिंग क्या करते हैं, उसके इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ये सब आपका क्या था, डिपेंड करता था। हल्का फुल्का बारिश हुआ, ज़्यादा बारिश हुआ, अगर आपका पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन हो तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, उस हिसाब से हम लोगों को कंक्रीटिंग करना रहता है। तो कहता है कि जिस भी आप इन्वायरमेंट में
आप कंक्रीटिंग करेंगे उसको एक अच्छा ड्यूरेबिलिटी मिल सके, ठीक है, ज़्यादा टिकाऊ हो। जैसे आप वाटर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ये कॉलम बनाए, ठीक है, और ये आपका पानी वगैरह है, तो यहाँ वाला कंक्रीट जो है आपका क्या हो सकता है, जल्दी आपका ये डैमेज हो सकता है। तो हमको डैमेज नहीं करना है, कम से कम ये 20 ईयर तक चल सके। अगर मेरा है कि हम एम लेके चल रहे हैं कि आप कंक्रीटिंग हम 20 साल तक इस टाइप से कर रहे हैं कि 20 साल तक चल सके, तो वो 20 साल तक कम से कम चलना चाहिए। तो यही है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट कंडीशन को फॉलो करते हुए एक अच्छा ड्यूरेबिलिटी मिल सके, ये बिना डैमेज हुए इसके ऊपर को जो भी लोड है, ब्रिज बन रहा हो या रोड बना हो, ये सपोर्ट करता रहे उसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक डिजायर ड्यूरेबिलिटी मिल सके, ज़्यादा टिकाऊ होगा ये। टू प्रोड्यूस कंक्रीट एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल, फॉलोइंग पार्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग कंक्रीट मिक्स। कहता है लेकिन जब आप कंक्रीट मिक्स करते हैं तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। पहला है स्पेसिफिकेशन, सेकेंड है वर्केबिलिटी, थर्ड है आपका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब ये सब चीज़ को माइंड में ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट को मिक्स करेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, लेकिन जब हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं इसका तो कुछ मेथड्स अपनाते हैं, जैसे कि नॉमिनल कंक्रीट मिक्स, डिजाइंड कंक्रीट मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, ये सब आता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि आपका डिजाइन मिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, ओके, और नॉमिनल कंक्रीट मिक्स क्या है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड है द मिनिमम कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्लूड बाय IS 456/2000 इन मेनी मिक्स्ड। कहता है M10, M15, M20 जो मिनिमम आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, हम लोग कैसे FCK से डिनोट करते थे, FCK हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता था। कहता है कि वो आपका कैसा हो, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका आना चाहिए जब आप मिक्स करते हैं IS 456 और 2000 के अकॉर्डिंग। ये IS 456 2000 आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जिन्होंने रिकमेंड किया है। तब हम लोग कौन सा ग्रेड अपनाते हैं, M10, M15, M20, ठीक है। अब है नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। कैसे जानेंगे नॉमिनल कंक्रीट मिक्स क्या कहता है, क्या कंडीशन है इसका। नॉमिनल कंक्रीट मिक्स आर लो ग्रेड कंक्रीट मिक्स विच आर used for small and unimportant work. In this method, fine aggregate is fixed irrespective of cement coarse aggregate proportions. Hence, the quality of concrete mix will be varied and required strength may be obtained. ये क्या कह रहा है कि नॉमिनल कंक्रीट मिक्स में आप जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे, ठीक है, कहता है कि वो हम लोग लो लेंगे, और जो आपका फाइन एग्रीगेट्स है, ठीक है, वो कहता है कि ये आपका फिक्स रहेगा। किसके कंपैरिजन में, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट के कंपैरिजन में। हम लोग जब कंक्रीट मिक्स करेंगे ना तो ये ध्यान में रखेंगे कि फाइन एग्रीगेट को हमको फिक्स रखना है। जैसे अगर हम रेशियो के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो अगर दे दिया कि आप जो है फाइन एग्रीगेट्स इतना केजी रखेंगे, x केजी या x रेशियो, ठीक है, तो ये आपका फिक्स रहेगा। बट आपका ये फिक्स नहीं रहेगा किसके कंपैरिजन में, फाइन एग्रीगेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और डिजाइन में क्या कहता है, ताकि आपको क्या हो सके, आपका कंक्रीट अच्छे से मिल सके, एक अच्छा क्वालिटी दे सके और एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल सके। डिजाइन कंक्रीट मिक्स में क्या कहता है कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफाइड रेंज एज प्रोपोर्शंस। डिजाइन कंक्रीट जब मिक्स करेंगे तो जो भी प्रोपोर्शंस है, मात्रा जो हम लोग रखते हैं हर एक चीज़ का, कहता है उसके लिए आपको कोई स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस नहीं रखना है, ताकि और द डिजाइन इज डन अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट आइदर इट इज फ्रेश स्टेज और इन हार्डन स्टेज। The design is done according to the requirement as concrete strength। कहता है क्या, क्योंकि जो हम लोग डिजाइन कंक्रीट मिक्स करेंगे
वो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिक्स करेंगे कि हमको कितना स्ट्रेंथ चाहिए। सो वी कैन अचीव द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तब हम लोग उस हिसाब, हमको जो डिजायरेबल कंक्रीट चाहिए, चाहे वो फ्रेश स्टेज में जाना हो या हार्ड स्टेज में जाना हो, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डिजाइन कंक्रीट मिक्स में हम लोग किसी भी तरह का स्पेसिफाइड रेंज नहीं रखते हैं कि कितना प्रोपोर्शंस ऐड होगा, लेकिन नॉमिनल में हम लोग क्या करते हैं, लो ग्रेड कंक्रीट अपनाते हैं और आपका इसमें फिक्स रहता है कि आप जो है एक फाइन एग्रीगेट कितना लेंगे और कोर्स एग्रीगेट आपका कितना रहेगा इसके कंपैरिजन में। फ्रेश कंक्रीट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम, हार्डन कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी आर श्योरली इन दिस मेथड। कहता है ये सब आपका आएगा फ्रेश कंक्रीट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल और डिजाइंड कंक्रीट मिक्स में। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट यूज ऑफ एडेटिव लाइक एडमिक्सचर, रिटार्डर एक्स्ट्रा अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू इम्प्रूव प्रोपोर्शंस ऑफ मिक्स। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सीमेंट है, ये आपका फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, ये आपका कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट वाटर। ठीक है, जब आप ये सब को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिक्स करके क्या कर लिए, इसको मिक्स कर लिए, पेस्ट बन गया इसका। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके हैं, सीमेंट के, फाइन के, कोर्स के, वाटर को, इसको मिक्स करने के बाद आप ऊपर से एक्स्ट्रा एडेटिव मतलब हो गया कि आप कुछ ऊपर से ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वो एडमिक्सचर होगा, रिटार्डर होगा। ठीक है, एडमिक्सचर हम लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जैसे आपका ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ हमने कंक्रीट मिक्स किया है और यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है। अब हमको पता है कि हमारा सीमेंट का, हमको पता है कि सीमेंट का आपका जो है इनिशियल जो है 30 मिनट होता है सेट करने का, ओके, और फाइनल 10 आवर। तो अगर आपका जो यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट से ज़्यादा लग गया, 50 मिनट लग गया, तो यहाँ तक जाते जाते वो क्या करेगा, अपना इनिशियल स्टेट स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो इनिशियल स्टेट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपका पेस्ट अगर आता है तो हमारा वो जो इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गया तो कोई यूज का नहीं रहेगा कंक्रीट। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट वहीं हम लोग मिक्स करते हैं जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा ऊपर से एक्स्ट्रा एडमिक्सचर ऐड करना पड़ेगा जो कि इसके सेटिंग टाइम को क्या करे, रिड्यूस कर दे। क्या कर दे, इसके सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो कहता है कि ये सब आप यूज कर सकते हैं। और ये समझ में आ गया, यूज ऑफ एडेटिव लाइक एडमिक्सचर, रिटार्डर अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स। जो आपका प्रॉपर मिक्स किया गया है इसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर है एडवांटेज ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। आपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन किया, उसका क्या फायदा होगा, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स। कहता है कि आप उतना ही इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे सारा जितना कि आपको ज़रूरत है। क्वालिटी कंक्रीट मिक्स, क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, इकोनॉमिकल कंक्रीट रहेगा, बेस्ट यूज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल, डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स। अब आता है आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन। डिटरमाइन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विच वुड प्रोड्यूस कंक्रीट passing specified properties such as workability, strength, durability which maximum overall economy। कहता है क्या कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो हम लोग ये सब पढ़े हैं, ये क्या करता है, क्या किया, डिटरमाइन किया प्रोपोर्शंस ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स का,
किसका, सीमेंट का, वाटर का, फाइन का, कोर्स एग्रीगेट का, जो कि क्या करता है, हमको एक अच्छा वर्केबल बनाता है, वर्केबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, टिकाऊ भी रहता है, मजबूत भी रहता है और काम में भी आसानी देता है। मतलब ओवरऑल देखें तो ये बहुत आसानी से आपका मिल जाता है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूजिंग IS मेथड। कहता है इंडियन स्टैंडर्ड मेथड के अनुसार डिजाइन मिक्स कंक्रीट में जो प्रोपोर्शंस है आप मास के लिए कितना लेंगे, M20 ग्रेड यूज करते हैं। तो M20 क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि M क्या है, फिर 20 क्या है। जैसे M20 ग्रेड हम लोग तो जानते हैं कि अब देखेंगे कि M क्या है। तो M रिप्रेजेंट करता है आपका मिक्स, M रिप्रेजेंट मिक्स। 20 रिफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हम लोगों ने जो FCK वगैरह पढ़ा था, कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 20 ऑफ 150 क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम लोगों ने क्या पढ़े थे, यहाँ आपको दिख रहा होगा 150 150 150 का क्यूब में हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेंथ को चेक करते थे, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लोग लोड को चेक करते थे कि ये आपका स्ट्रेंथ इसका कैसा है, लोड को सह सकता है या नहीं सह सकता। इसमें कोई भी हेयर क्रैक तक नहीं आना चाहिए लोड डालने के बाद। तो ये आपका कहता है कि 28 डेज के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं, ये आपका 20 उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर हम ले लें, द मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC शैल बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो मिनिमम ग्रेड हम लोग यूज करेंगे RCC के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज करेंगे। कंक्रीट मिक्स रेशियो ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 1:1.5:3। कहता है कि अगर आप सीमेंट का एक पोर्शन लेते हैं, ठीक है, एक बैग सीमेंट है, तो आप 1.5 बैग क्या करेंगे, सैंड लेंगे और 3 बैग एग्रीगेट लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज जान गए। कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे इंग्रेडिएंट्स को, तो वो क्या करता था, हमको एक अच्छा डिजायरेबल वर्केबिलिटी देता था, स्ट्रेंथ देता था, ड्यूरेबिलिटी देता था। ओवरऑल देखे तो बहुत अच्छा हमको मिक्स डिजाइन मिल जाता था। और IS मेथड के अकॉर्डिंग आप M20 ग्रेड यूज करेंगे। अब M20 क्या है, तो M मतलब आपका मिक्स होता है, 20 रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि हम लोग 150 क्यूब वाले में 28 डेज पे चेक करते थे। RCC के लिए आप 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखेंगे, रेशियो इसका 1:1.5:3 लेंगे। ठीक है। फिर है आपका ग्रेडिंग ऑफ जोन, ग्रेडिंग जोन ऑफ सैंड। सैंड का को 4 जोन में, सैंड को क्या किया, 4 जोन में रख दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस टाइप से 4 जोन में इसको बांट दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या करता है, हम इसमें सबसे पहले इट डिवाइड्स द सैंड 4 जोन्स, 4 जोन में बांटा, जिसमें कि 1 से लेके 4 जोन है आपका, 1 से लेके 4 जोन है। ठीक है। कहता है जोन फर्स्ट सैंड बीइंग वेरी कोर्स, जो आप सैंड यूज करेंगे फर्स्ट वाले जोन में वो कोर्स टाइप का रहेगा। सेकेंड में कहता है वेरी फाइन रहेगा, मतलब ज़्यादा महीन रहेगा। ठीक है। सेकेंड वाले जोन में जो आप सैंड रखेंगे वो वेरी महीन वाला रखेंगे। थर्ड कहता है आपका जोन फर्स्ट टू थर्ड स्ट्रक्चरल कंक्रीट वर्क, इट इज जनरली रिकमेंडेड बाय कोड। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोड के रिकमेंडेशन के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो कि याद रखना होगा। ऑफ जोन 1, 2, 3 फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट वर्क, किसी भी कंक्रीट का
स्ट्रक्चरल वर्क के लिए आपका जो 1 से 3 जोन वगैरह दिया गया है, ये आपका IS रिकमेंडेड के हिसाब से है। थर्ड जोन में कहता है कि आपका ज़्यादा फाइन होगा कंपेरिजन टू सेकेंड, मतलब एक तो वेरी फाइन है ही, अब इससे भी फाइन आपका किस में होगा, थर्ड में। किसके कंपेरिजन में, तो सेकेंड के कंपेरिजन में, ये भी आपका फाइन होगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कहता है फाइनेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा महीन। एक तो ये कोर्स फॉर्म में है मान लीजिए, फिर इससे थोड़ा सा कम, फिर इससे कम, फिर इससे पूरा कम, इतना धीरे धीरे ये, और इसका जो कोर्स सैंड का है वो आपको महीन मिलता जाएगा जोन के हिसाब से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे जैसे नीचे आएंगे सबसे पतला आपको सैंड मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसका, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, एग्रीगेट में आपका फाइन और कोर्स आता है, तो डेंसिटी इसका हम लोग रखेंगे 3.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैंड के लिए डेंसिटी आपका 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, फाइन के लिए 2.609 और कोर्स के लिए 2.659। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या आता है कोर्स एग्रीगेट का, 0.6% और फाइन के लिए 1.2%। देख, आज जो हम लोगों ने पढ़ाई की है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं बहुत सारा टॉपिक, लेकिन आपको ये बार बार कॉपी में लिख के बार बार याद रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख सकेंगे। तो आज का लेक्चर इतना तक ही, आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार रीड कीजिए, नोट्स मैं दे ही देती हूँ, और मेहनत करना आपका काम है। सो आज का क्लास यहीं एंड रखते हैं। थैंक यू।